नमस्ते। मैं आज शिक्षक दिवस के सुअवसर पर सम्मानित देशवासियों और आदरणीय मित्रों को अभिनंदन करती हूँ। मैंने सोचा कि आज शिक्षक दिवस पर शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसी बात की जाए कि हमारे आज के युवा विद्यार्थियों को समझ में आए या जो सुने उसको समझ में आए कि हम अभी तक हमारे देश में शिक्षा नीति नहीं बनी थी, लेकिन शिक्षा नीति बन गई। बड़ी खुशी की बात है। कहाँ तक कारगर होती है, कैसी होती है, ये तो बाद की बात है, लेकिन शिक्षा नीति तैयार हो गई। तो इस विषय पर आज वार्ता करती हूँ। सभी को मेरा तारा सिंह अंशु का नमन है और सबको मैं आज शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ कि शिक्षा जो हमें वास्तव में मनुष्य बनाती है, शिक्षा हमें जो रोजगार के लिए तैयार करती है, शिक्षा जो हमें सुसंस्कृत बनाती है, शिक्षा जो हमें सुसभ्य बनाती है, तो वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षा दिवस पर आज हम एक बहुत अहम बात पर पॉइंट करने वाले हैं कि शिक्षा हमें जो जन्म लेता है बच्चा, उसके बाद से ही वो उसको अप्रत्यक्ष रूप में मिलना शुरू होता है। इस धरती पर जन्म के बाद माँ अपनी जन्मदात्री जननी जितनी प्रथम शिक्षिका, महान सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका कोई नहीं होगा जो बच्चे के जन्म के बाद उसे ठीक से बैठना, बोलना, हंसना, रोना, गाना सिखाती है, उसे चलना सिखाती है, उसे खाना सिखाती है, उसकी सारी तहजीब उसके अंदर डालती है। वो महान शिक्षक, प्रथम शिक्षिका हमारी जन्मदात्री माँ है। इसीलिए माँ को प्रथम शिक्षिका के रूप में वो गौरव प्राप्त है और परिवार हमारा प्रथम पाठशाला होता है जो बच्चों को उस पाठशाला में तैयार करके तब हम किसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देते हैं। तो 2 पॉइंट हमें ये कहना है कि हमें प्रथम पाठशाला जो है हमारा परिवार और प्रथम शिक्षिका माँ, उसको बहुत विशेष सावधान होना है। हमारी अगली पीढ़ी विवेकानंद जैसे अनुशासित, बुद्धिजीवी और सशक्त मजबूत चरित्र वाला बनाना है। हमें राष्ट्र को मजबूत कर्णधार देना है। तो हमें प्रथम पाठशाला परिवार और प्रथम शिक्षिका माँ पर को बहुत गौर से वो करना होगा, ध्यान देना होगा। प्रथम शिक्षिका माँ का दायित्व जन्म देने के बाद बच्चे का अच्छी से अच्छी परवरिश करना और उसको फिर अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना, संस्कारों से लैस करना माँ का प्रथम दायित्व होता है। संस्कार विहीन शिक्षा मैकाले की शिक्षा पद्धति का ही समर्थन करती है। अब यहाँ जिक्र मैकाले का आ गया तो मैं बताती हूँ कि मैकाले ने बहुत ही बुद्धिमानी से हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति का इंडियन एजुकेशन एक्ट के माध्यम से किया था, उसको लागू करने में उसने बहुत ही बुद्धिमानी। मैकाले का मत था, मैकाले की मानसिकता थी कि वो हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति को बिल्कुल नष्ट कर दे। उसने कहा कि किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसकी न्याय व्यवस्था, उसका शिक्षा पद्धति बर्बाद कर दो, वहाँ के लोग, वहाँ का देश, वहाँ का राष्ट्र स्वयं बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे कि उसने जब न्याय व्यवस्था बर्बाद किया, ICPC, CPC ये सब धाराएं लगाई, तो न्याय व्यवस्था तदनुसार चल रही है और शिक्षा पद्धति उसने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर बर्बाद किया, जिसमें उसने गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी हमारे मनीषियों, हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा वेदों पुराणों से संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, उसको उसने
कानून बनाकर नष्ट करना शुरू कर दिया। वो ऐसे नष्ट किया कि उसने कहा कि हम गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली को जो खुलेंगे उनको हम मान्यता नहीं देंगे सरकार से। तो अपने आप उनको बिल्कुल हर तरह से मान्यता ना दे करके, उनके गुरुओं को पिटाई करके, मारपीट करके सब स्कूल बंद हो गया। और कॉन्वेंट स्कूल जो खुलेंगे उनको मान्यता दी जाएगी, उनको शुभ सुविधाएं दी जाएगी इंडियन एजुकेशन एक्ट के माध्यम से। फिर जब इस तरह की शिक्षा प्रणाली हुई और उस तरह की न्याय व्यवस्था हुई तो हमारे देश में उसका बहुत प्रभाव पड़ने लगा और लोग उसी की गुलामी के शिकार होते गए। उसने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी थी। उसने चिट्ठी में लिखा था कि मैं भारत की न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को बदल दूंगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि न्याय व्यवस्था बदलेगी तो न्याय व्यवस्था से सच्चा न्याय नहीं मिलेगा, और शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तो वहाँ के नागरिक शरीर से तो हिंदुस्तानी होंगे मगर दिमाग से पूरे अंग्रेज हो जाएंगे। और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था वहाँ की संस्कृति को बर्बाद कर देगी, वहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे और ऐसे लोग तैयार होंगे तो हमारी मानसिकता के हिसाब से हमारे राज्य में काम करेंगे। और ऐसे लोग जो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज होंगे वो अपने क्या करेंगे कि अपनी संस्कृति को गाली देंगे, अपने माँ बाप को गाली देंगे। और माँ बाप को ऐसे गाली देंगे कि माँ बाप को मम्मी, जो इजिप्ट और मिस्र में मम्मी माने शव होता है, और डैडी बोलेंगे तो डैडी माने तो मृत्यु होता ही है। तो इस तरह से उसने बहुत दिमाग लगा करके हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया। और आज जो पीढ़ी है, आज जो लोग हैं, वो उसी शिक्षा प्रणाली के प्रतिफल हैं। तो शिक्षा नीति बन गई है, वो लागू हो जाए और अच्छे से लागू हो जाए। उसको पढ़ने वाले हमारे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए तत्पर हों। आज के बच्चे कल के भविष्य के कर्णधार हैं, देश की रक्षक हैं, वो इस तरह से तैयार हों तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुँचे। इस तरह से शिक्षक दिवस पर मैं इसको बताना चाहती थी कि शिक्षा ऐसी दी जाए जो हमारी भारतीय प्राचीन सनातनी संस्कृति को ले करके सतर्क, सजग और उत्कृष्ट हो। शिक्षा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, जो हमारी नई पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं, उस तरह से तैयार। सौभाग्य है कि देश को ऐसे नेतृत्व करने वाले ऐसा लीडर मिला है कि इस तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और इसके लिए मैं शुभकामना देती हूँ कि हमारी देश की शिक्षा नीति बन गई है, जो लागू देर सवेर होगी ही, और हमारे देश के लोग, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ेंगे और एक उच्च किस्म के और हिंदुस्तानी नागरिक बन के, अंग्रेज नागरिक बन के नहीं तैयार होंगे। तो मैं यही कहना चाहती थी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।